जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट होगा एसआर क्लासेस का। और आप लोग को पता होगा इस क्लास के बारे में तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेट सर के द्वारा निकाला गया है। देखिए आपको जो सर दिख रहे हैं ये खुद जो है ना एसडीएम के पद पर है, और इन्हीं के द्वारा जो है ना ये पूरा बुक लिखा गया है। और सर बता भी रहे थे कि मेरे द्वारा जो है ना बहुत मेहनत करके जो है सारे क्वेश्चन को जो है बिहार दरोगा सिलेबस बेस्ड आधारित जो है ना इसमें क्वेश्चन सेट किया गया है। और टोटल अगर इसमें सेट का बात करें, टोटल प्रैक्टिस सेट कितना है तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और ये सर के द्वारा जो है ना ये प्रैक्टिस सेट लिखा गया है। और आपको ये प्रैक्टिस सेट अगर चाहिए तो हर जगह मार्केट में आपका जो भी नज़दीक बुक स्टॉल है वहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप कहीं भी देखिएगा आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस बुक को लेकर के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर क्वेश्चन देखना है तो आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। आपको क्लास का फ़ायदा पूरा होगा जब क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको क्लास का पूरा फ़ायदा होगा, ठीक है। और बता पाइएगा कि हाँ किस प्रकार इसमें क्वेश्चन का जो है ना पैटर्न दिया गया है। आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है कि मॉडरेट है, किस प्रकार है, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये बुक जो है ना मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है, तो आप बुक को ले सकते हैं। और इसमें जो डिस्कशन है ना बहुत बेहतरीन डिस्कशन दिया गया है। आप सभी लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे 17,000 प्लस मेंबर हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पीडीएफ मिल जाएगा, और वहाँ पे इसका डिस्कशन हम भेज देंगे। तो आप देखिएगा किस प्रकार जो है ना कम से कम आपको 20 पेज में आपको डिस्कशन मिलेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। देखिएगा आप लोग, ठीक है। तब आप बताइएगा कमेंट करके यहाँ जो है ना क्लास कैसा लगा और किस प्रकार क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए इसमें टोटल अगर प्रैक्टिस सेट का बात करें, टोटल कितना प्रैक्टिस सेट है, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो बारी बारी से जो है ना प्रैक्टिस सेट इसको खत्म करेंगे। तो आप लोग जो है ना ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 1 है। आपको एग्जाम में जो समय मिलेगा क्वेश्चन पेपर हल करने का, आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। अगर मिनट का बात करें टोटल 120 मिनट का समय मिलेगा। और कुल प्रश्न कितना होगा तो 100 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आपको जो है क्वेश्चन दिखाएंगे, आप लोग को आंसर पूछेंगे कौन सा इसका आंसर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा पूरा, ठीक है ना। आप लोग आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, सेट 1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है, बताइए। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है, बताइए क्या होगा। तो ए का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड से क्या है पूर्वी देशांतर तक स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर तक क्या है तो स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिहार से अलग उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1936 में बनाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा कि बिहार से उड़ीसा का अलग प्रांत कब बनाया गया था, 1936 में बनाया गया था। और याद रखिएगा कि वर्ष 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में जो है ना गठित करने की घोषणा किया गया था, ठीक है। और यह घोषणा जो है ना यूके के किंग जॉर्ज पंचम ने किया था। और याद रखिए कि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई। इसीलिए प्रतिवर्ष जो है ना 22 मार्च को जो है ना आज ही के दिन 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। आप लोग इसका डिस्कशन देखिएगा तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग पीडीएफ वहाँ पे देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। आप वहाँ से जो है ना पीडीएफ का डिस्कशन सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम सारा 100 क्वेश्चन पूरा डिस्कशन करते हैं। आप लोग सिर्फ आंसर दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम बनाया था। कौन बनाया था, मीर कासिम बनाया था, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल बिहार कितने स्वर्ण पदक जीते थे, बताइए। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने स्वर्ण पदक जीता, बताइए क्या होगा।
38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने स्वर्ण पदक जीता, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 स्वर्ण पदक जीता। कितने स्वर्ण पदक जीता, 1 स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा, ठीक है। और 38वें जो है ना राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 11 शहरों में जो है ना आयोजन किया गया था, ठीक है। और बिहार के मधुबनी जिले की निवासी खुशबू ने अपने सहयोगी पायल प्रीति व निखत खातून के साथ मिलकर ट्रिपल्स लॉन्च बॉल स्पर्धा में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि सोनाई रूपाई वन जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। सोनाई रूपाई वन जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है किसका प्रयोग करेंगे कि आंखों के निकट दृष्टि दोष जो है दूर किया जा सकता है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी होगा, अवतल लेंस के द्वारा। निकट में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, बताइए। इसमें कौन पादप हार्मोन नहीं है, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, बताइए कौन पादप हार्मोन नहीं है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है, लेकिन इथिलीन है, साइटोकाइनिन है और जेबरेलिन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है, बताइए। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है, बताइए किसका आवश्यकता होता है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और फास्फोरस का आवश्यकता होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है किस राज्य में अस्ट्रेलारिया बेंगालेसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति खोजी गई है, बताइए। कह रहा है किस राज्य में अस्ट्रेलारिया बेंगालेंसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति खोज की गई, बताइए किस राज्य में। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में खोजा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियो और क्या है, बर्ड फ्लू। क्या है, पोलियो और बर्ड फ्लू क्या है विषाणु बीमारी का क्या है, तो कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है अफीम पोस्त पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, बताइए। अफीम पोस्त पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधपके फल से। क्या होगा, अधपके फल से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोनो एम इन में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रोनो एम इन में हुआ था, ठीक है। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ब्रोनो एम इन में हुआ था। अगर यहाँ पे पूछेगा कि हिटलर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल कब हुआ था, 20 अप्रैल 1889। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रो जर्मन सीमा के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्रोनो एम इन में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1889 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारी पानी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है किसको, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है किसको, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण, बताइए। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है कह रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, बताइए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किस में, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की तीव्रता नापने में किसका प्रयोग करते हैं, डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है, बताइए। कह रहा है कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। किसको करता है, तो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है, इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
हास गैस, जिसको लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब प्रयोग करते हैं, बताइए किस गैस को जो है ना हास गैस कहा जाता है या तो लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग करते हैं, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप क्या है, उत्पन्न होती है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है, करेक्ट, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है, बताइए। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है, बताइए, किस उद्देश्य से करते हैं, बताइए ट्रांसफार्मर का प्रयोग। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था कि ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुच्छल तारे, कह रहा है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, किस ओर होती है, बताइए। कह रहा है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, किस ओर होती है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से दूर की ओर। क्या होगा, सूर्य से दूर की ओर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि घराई अथवा गिरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, बताइए। घराई अथवा गिरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, बताइए। कह रहा है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। क्या होगा, सिकंदर लोदी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था, बताइए। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि CPGRAMS प्लेटफॉर्म किस विभाग के अधीन कार्य करता है, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के रूप में काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित रजाओं में किसने राम सीता की आकृतियों और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित रजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे, बताइए कौन सा शासक था, बताइए कौन सा राजा था। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर था। कौन था, अकबर था, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, बताइए। कह रहा है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, बताइए कौन सा मुगल बादशाह था। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर था। कौन था, अकबर था। नहीं देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे निर्माता है और यहाँ पे स्मारक है। कौन सा स्मारक का निर्माण कौन किया था, इसके बारे में बताना है। देखिए, बाबर किस स्मारक का निर्माण किया था, बताइए। बाबर किस स्मारक का निर्माण किया था, तो जामा मस्जिद का निर्माण किया था, ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं किस स्मारक का निर्माण किया था, तो दीन पना स्मारक का निर्माण किसने किया था, हुमायूं किया था। और जहांगीर महल का पूछेगा किसका, जहांगीर महल का निर्माण किसने किया था, तो अकबर किया था। और अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था किसने, तो जहांगीर करवाया था, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 4। क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनक्लीज खां था। कौन था, चिनक्लीज खां था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों ने किया था। कौन किया था, अंग्रेजों ने किया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ, बताइए।
तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर में स्थित है। कहाँ है? गाजीपुर में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए कौन सा देश क्वालिफाई किया है? बताइए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए कौन सा देश क्वालिफाई किया है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलिस्तीन है। कौन है? फिलिस्तीन। नेक्स्ट है, कह रहा है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताइए क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन ने किया था। कौन किया था? केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे कौन पूछा है, कौन गलत है? बताइए इसमें कौन सा जो है ना ऑप्शन क्या है, गलत है? बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। बिल्कुल क्या है? ये भी सही है। ठीक है। और नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने किया था। ये क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कब हुआ था? 1875 में कौन किया था? तो याद रखिएगा 1875 में मैडम ब्लात्सकी और कर्नल जो है ना हेनरी स्टील ऑलकॉट द्वारा किया गया था। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और किसने किया था? मैडम ब्लात्सकी व कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट के द्वारा जो है ना किया गया था। ठीक है। यहाँ पे महादेव गोविंद रानडे नहीं किए थे। ठीक है। यहाँ पे क्या है? गलत। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए क्या होगा? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार जो है अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। क्या होगा? लाहौर। नेक्स्ट है, कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम है। बताइए कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहादरी में होता है। कहाँ से होता है? सहादरी में। ठीक है, तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा, एक मिनट, इसका आंसर जो है ना ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से होगा। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के कोडुगम नामक कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से लगभग 1341 किलोमीटर ऊंचाई से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गलत बताना है कि कौन सा, जब इसमें गलत पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए। इसमें 3 सही है, 1 गलत है। बताइए क्या होगा? 3 सही 1 गलत है। बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, एक क्या है? तो गलत है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और गड़जात पहाड़ियाँ बोलेगा तो कहाँ है? उड़ीसा में। बिल्कुल सही है। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु में। बिल्कुल सही है। और नल्ला मलाई पहाड़ियाँ कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? बताइए। नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पे की कौन सा सागर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्न में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? नीचे दिए गए जो है ना सही उत्तर का चयन मतलब कूट से कीजिए। बताइए। यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। बताइए।
देखिए इसमें कौन कौन नहीं है, देखिए गोविंद सागर नहीं है और गोविंद बल्लभ पंत सागर नहीं है, ठीक है, लेकिन गांधी सागर और जवाहर सागर है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर चंबल घाट योजना से क्या है, संबंधित नहीं है, लेकिन गांधी सागर जवाहर सागर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, बताइए किस राज्य में है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, काकीनाडा है। कौन सा है, काकीनाडा है। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से पूछा है कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, तो काकीनाडा है। क्या है, काकीनाडा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सौर शक्ति है। क्या है, सौर शक्ति। तो याद रखिएगा कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सौर ऊर्जा है। क्या बोलेंगे, सौर शक्ति बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए मिलान करना है। यहाँ पे शिपयार्ड दिया हुआ है, यहाँ पे राज दिया हुआ, कौन सा शिपयार्ड किस राज्य में स्थित है उसके बारे में बताना है। देखिए पहला क्या है, तो गॉर्डन रीच, बताइए गॉर्डन रोच या तो रीच बोल सकते हैं। गॉर्डन रीच किस राज्य में, बताइए। गॉर्डन रीच शिपयार्ड जो है किस राज्य में है, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है, तो याद देखिए कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब मझगांव डॉक कहाँ है, तो मझगांव डॉक है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कोचीन शिपयार्ड कहाँ है, बताइए। तो कोचीन शिपयार्ड कहाँ है, तो केरल में है। तो गॉर्डन रीच बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, मझगांव डॉक बोलेगा तो महाराष्ट्र, और कोचीन शिपयार्ड बोलेगा तो क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 4 1 2 3। क्या होगा, 4 1 2 3। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 1 2 3 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है, बताइए। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैटागोनिया मरुस्थल है। क्या है, पैटागोनिया मरुस्थल है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी, बताइए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी, बताइए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी, बताइए क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील है। कौन सा झील है, बैकाल झील है। तो याद रखिएगा बैकाल झील जो क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है, और यह झील रूस के साइबेरिया के गैलापागोस वान क्षेत्र में क्या है, तो स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि बैकाल झील कहाँ स्थित है, तो यह रूस के साइबेरिया के गैलापागोस वान क्षेत्र में क्या है, स्थित है, ठीक है। और कैस्पियन सागर का बात करें तो कैस्पियन सागर कैसी झील है, तो विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, ठीक है। और गहरी झील बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बैकाल झील हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट है, प्रशंसनीय का विलोम होगा, बताइए क्या होगा। प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या होगा, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निंदनीय होगा। क्या होगा, निंदनीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, बताइए। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको है। क्या है, मैक्सिको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील ज्वालामुखी है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील ज्वालामुखी है, बताइए। देखिए क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है, नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला बात तो याद रखिएगा ना, क्रियाशील ज्वालामुखी की कहते किसको है, बताइए। क्रियाशील ज्वालामुखी उसे कहते हैं, याद रखिएगा, कि जहाँ पे जो है ना उस क्रियाशील या इसी को सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। उन पर्वतों को कहा जाता है जहाँ पे जो है ना प्रायः क्या है, मतलब हमेशा जो है ना अक्सर क्या होता है, मतलब उद्गार या विस्फोट होते रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रियाशील ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। इसमें पूछा क्रियाशील ज्वालामुखी कौन कौन है, इसका याद रखिए। इसका में क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा एटना, क्या है, क्रियाशील ज्वालामुखी है, और एक है क्या है, तो मोना लोआ है, ठीक है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। 2 और 4 क्या है, तो क्रियाशील ज्वालामुखी है। तो एटना और मोना लोहा क्या है, तो क्रियाशील ज्वालामुखी। यहाँ पे क्या हमेशा जो है उद्गार मतलब विस्फोट होते रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि साबुन के बुलबुले, कह रहा है कि साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, बताइए क्या होता है। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब क्या होता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, और चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब के उच्च दर अवरोधक है, बताइए। कह रहा है एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है और चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंद रोशनी वाले बल्ब में। क्या होगा, मंद रोशनी वाले बल्ब में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात कितना है, बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री का जो अनुपात है कितना है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 अनुपात कितना, 943 है। कितना, 1000 अनुपात 943 है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, बताइए किसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है किसमें, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। क्या होगा, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम क्या प्रतिशत मिलता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत मिलता है, बताइए क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, पंजाब में। कहाँ मिलता है, पंजाब में। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत मिलता है, तो पंजाब में। कहाँ मिलता है, पंजाब में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था, बताइए। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। तो याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए किससे। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है किससे, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से। कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्षों के लिए। भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्षों के लिए, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्षों के लिए। किसके लिए, 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, भारत में वित्त आयोग का गठन, याद रखिएगा। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, और पहला वित्त आयोग का गठन बोलेगा तो कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि के.एस. मनीलाल, कह रहा है के.एस. मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, बताइए। के.एस. मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टैक्सोनॉमी से। किसे थे, टैक्सोनॉमी से। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो क्या करता है, बताइए। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो क्या करता है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है, बताइए। कह रहा है कौन जल प्रदूषक नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा नहीं है लेकिन निकेल है, जस्ता है, सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट कह रहा है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। कह रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। किसका उद्देश्य है, ONOS का उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है, बताइए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में स्थित है। कहाँ है, नागपुर में स्थित है। ठीक है, और नीरी का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा 1958 में नीरी का स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या हुआ था, बर्मा भारत से अलग हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बताइए। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों को शोषण से संबंध है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से क्या है, संबंध है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, किसे अनुच्छेद 24 से, किसे अनुच्छेद 24 से है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या है, प्रत्यक्ष रूप से बालकों का क्या है, शोषण से क्या है, तो संबंध है। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेशन है, बताइए किस भाग में है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेशन किस भाग में है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के भाग किसमें है, तो भाग 4 के ए में है। ठीक है। तो कह रहा है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेशन किस भाग में, तो संविधान के भाग 4 के ए में है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर क्या है, भारित नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते पर बिल्कुल है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते पर बिल्कुल ही है, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते ये भी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते पे क्या है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इस पर क्या है, तो संचित निधि पर क्या है, भारित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, बताइए किसके द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किसके द्वारा, बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा क्या होता है, तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पूछा है कि इसमें कौन सा कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है, बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक लोकसभा में पुनः क्या होता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक क्या होता है, केवल जो है ना लोकसभा में क्या होता है, पुनः स्थापित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में क्या होता है, प्रस्तुत किया सकते हैं, राज्यसभा में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, धन विधेयक क्या होता है, अनुच्छेद 1 के अनुसार बोल रहा है, इसका जो है ना धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया सकते हैं, राज्यसभा में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, बताइए। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। क्या होता है, राज्यसभा का विघटन क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्यसभा गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्यसभा क्या होता है, तो भारतीय संसद का क्या होता है, उच्च सदन होता है। ठीक है, और राज्यसभा का गठन बोलेगा तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि KM3 नेट क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रोनो
टेलीस्कोप जो समाचारों में देखा गया था किस समुद्र के नीचे स्थित है बताइए। कह रहा है KM3 नेट क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो समाचारों में देखा गया था किस समुद्र के नीचे स्थित है बताइए। भाई क्या होगा? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर के नीचे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए कूट में अपना सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। बताइए क्या सम्मिलित है, बताइए क्या होगा। देखिए इसमें पहला है यह वैश्य मताधिकार के आधार पर होती है, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र केवल एक निर्वाचन सूची होती है, बिल्कुल सही है। और धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होता है, ये भी होगा। ठीक है। और राजनीतिक दलों के अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होता है, ये भी क्या है, ये भी होगा। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनाने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बताइए क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनाने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे थे। बताइए कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री थे बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर नहीं थे। ठीक है। लेकिन एच डी देवगौड़ा, मोरारजी देसाई और पी नरसिम्हा राव थे। याद रखिएगा कि 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है ना मुख्यमंत्री मतलब रह चुके थे। कौन कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पी नरसिम्हा राव, एच डी देवगौड़ा और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है। याद रखिए 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यहाँ पे मिलान करना, सूची 1 में क्या अनुच्छेद है और सूची 2 में क्या है? विषय वस्तु। कौन सा विषय वस्तु का वर्णन किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में जो है ना मिलाना है। कौन सा अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है बताइए क्या होगा। देखिए अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है बताइए। अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन बोले किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54 में है। ठीक है। अनुच्छेद 75 में क्या है बताइए। तो अनुच्छेद 75 में क्या है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। ठीक है। अनुच्छेद 155 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति है। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में क्या है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति। क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। बताइए कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। बताइए किसमें नहीं है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में नहीं है लेकिन असम, केरल, त्रिपुरा में है। ठीक है। याद रखिएगा। याद रखिएगा कि वर्तमान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्रशासित प्रदेशों में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है। कौन कौन राज्य? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्य में, और यूटी की बात करें दिल्ली को छोड़कर सभी जो है ना मतलब राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनिवासी भारतीयों की शुद्ध दावा। क्या? अनिवासी भारतीयों की शुद्ध दावा। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे पीपुल हैव बीन, हैव सीन, पीपुल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट्स। बताइए क्या होगा। यहाँ पे दे रहा है कि एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पीपुल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट्स। बताइए क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय द पीपल। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। बताइए क्या होगा। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो बात लोगों से सुनी गई वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए क्या। जो बात लोगों से सुनी गई वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनश्रुति। क्या होगा? जनश्रुति। नेक्स्ट है पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है। बताइए पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बगल बंधन। क्या होगा? बगल बंधन। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है। देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 90 का डी होगा। आगे देखिए 91 का मैथ का क्वेश्चन है।
तो आप लोग जरूर बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा आप लोग से तो मैथ वाले ग्रुप में भेज दीजिएगा, आप लोग को जो है ना वहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैथ का सोल्यूशन करवाएंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो चल जाएगा, इसलिए मैथ का सोल्यूशन नहीं करवाते हैं। आप लोग बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा स्क्रीनशॉट मार करके आप उस ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। जो पेड ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल जो है एक मैथ का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए 92 नंबर सही क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 92 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 93 का उत्तर क्या होगा, 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए यहाँ जीके का क्वेश्चन है, कह रहा है किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पैटर्न पेश किया है, बताइए। किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पैटर्न पेश किया है, बताइए। बताइए क्या होगा, तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रूस किया है। कौन किया है, रूस किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताइए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि होलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के कारण चर्चा में था। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। होलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के कारण चर्चा में था। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन ने पृथ्वी के तीसरे ऊर्जा क्षेत्र पोलर पिंड की खोज की है, बताइए। कह रहा है कि नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन ने पृथ्वी के तीसरे ऊर्जा क्षेत्र पोलर पिंड की खोज की है, बताइए कौन सा मिशन है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या, एंडुरेस है। क्या है, कौन सा मिशन है, एंडुरेस है, ठीक है। एंडुरेस खोज किया है, ठीक है। तो नासा के एंडुरेस मिशन ने पृथ्वी के तीसरे ऊर्जा क्षेत्र पोलर पिंड की खोज की है, ठीक है। नेक्स्ट आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए क्या होगा। तो 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। भारत में बायोगैस संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। तो गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो भारत में बायोगैस संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना प्रक्रिया को क्या करना, सुव्यवस्थित करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस राज्य सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान 1 जनवरी 2025 शुरू किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान 1 जनवरी 2025 को शुरू किया है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। तो आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा और किस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास अगर अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस क्लास का PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का PDF, इसका सोल्यूशन PDF डाल देंगे। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा किस प्रकार इसमें जो है ना क्वेश्चन का मतलब जो सोल्यूशन दिया हुआ है किस प्रकार दिया गया है। और क्लास अच्छे लगा होगा तो आप सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और किस प्रकार इसमें क्वेश्चन का लेवल है उसके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।